एक समय की बात है, एक सुदूर राज्य में हातिम ताई नाम का एक युवा और बहादुर राजकुमार रहता था। हातिम अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अविश्वसनीय बहादुरी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनकी प्रतिष्ठा विजय या लड़ाइयों पर नहीं, बल्कि उनकी तीव्र बुद्धि और न्याय की अटूट भावना से समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमता पर बनी थी। हालांकि एक समस्या थी जिसने पीढ़ियों से उसके राज्य को परेशान किया था, छाया की शापित तलवार। छाया की तलवार एक दुष्ट और जादुई ब्लेड थी जिसे एक विश्वासघाती जंगल के बीचों बीच छिपा दिया गया था। इस तलवार में इसे इस्तेमाल करने वालों के दिलों को भ्रष्ट करने, उन्हें क्रूर अत्याचारियों में बदलने की शक्ति थी। हातिम ताई के राज्य को अतीत में तलवार चलाने वालों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए इसे सदियों तक सील कर दिया गया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन हातिम ताई को सपने में एक दृश्य मिला। इस सपने में एक प्राचीन ऋषि उसके सामने प्रकट हुए और उससे छाया की तलवार की तलाश करने और उसे हमेशा के लिए नष्ट करने का आग्रह किया। ऋषि ने निषिद्ध वन के भीतर तलवार के स्थान का खुलासा किया और हातिम से कहा कि केवल उसके पास ही इस खतरनाक खोज को करने के लिए ज्ञान और साहस है। अपने राज्य को छाया की तलवार के अभिशाप से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हातिम ताई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उसने अपना बेहतरीन कवच पहना, अपने भरोसेमंद घोड़े कमर को लिया और निषिद्ध जंगलों में अपनी कठिन यात्रा शुरू की। जंगल जादू, खतरनाक प्राणियों और रहस्यमय पहेलियों से भरा हुआ था जो हर मोड़ पर हातिम की बुद्धि और साहस की परीक्षा लेता था। कई हफ्तों तक खतरनाक जंगल में घूमने के बाद हातिम अंततः निषिद्ध वन के मध्य तक पहुंच गया। वहां एक झरने के पीछे छिपा हुआ उसे एक विशाल दरवाजा मिला। एक गहरी सांस और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ हातिम ताई ने दरवाजा खोला और छाया की तलवार एक अलंकृत कुर्सी पर आराम करते हुए दिखाई दी। तलवार एक द्वेषपूर्ण आभा से चमक रही थी, लेकिन हातिम ताई ने अपने अटल संकल्प से प्रेरित होकर उसे अपनी म्यान से खींच लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि तलवार की काली ऊर्जा उसके हृदय को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हातिम कोई साधारण आदमी नहीं था। अपनी इच्छा शक्ति और जीवन भर सीखे गए नैतिकता के सबक के साथ उन्होंने तलवार के प्रभाव का विरोध किया। बड़े प्रयास से हातिम ताई ने छाया की तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे अनगिनत टुकड़ों में तोड़ते हुए आसन पर गिरा दिया। तलवार के भीतर जो काला जादू था वो निकल गया और धुएं के गुच्छे की तरह गायब हो गया। राज्य बच गया और श्राप टूट गया। हातिम ताई ने साबित कर दिया था कि सबसे दुष्ट जादू भी अच्छाई और ज्ञान से भरे दिल पर हावी नहीं हो सकता। वो एक सच्चे नायक के रूप में अपने राज्य में लौटे। उनके साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका जश्न मनाया गया। उस दिन के बाद से हातिम ताई और जादुई तलवार की कथा को सबसे अंधेरी ताकतों पर एक नेक दिल की शक्ति के प्रमाण के रूप में पूरे देश में बताया गया और एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में हातिम ताई का शासनकाल शांति लाता रहा और अपने लोगों के लिए समृद्धि। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।